फलाना शख्स मुझे अच्छा नहीं समझता, कोई करीबी रिश्तेदार है, तो भाई आप क्यों अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, या आप अपनी अच्छाई क्यों उसके मुंह से सुनना चाहते हैं? हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ये अजाब है, और अब किसी दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ सुनना ये जो है बीमारी है। यानी कि कोई अगर आके मेरी तारीफ कर रहा है ना, और मुझे अपनी तारीफ सुननी है, और मेरे कान तरसे हुए हैं कि जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी, 3-4 जो है लोग आके मेरी पजीराई नहीं करेंगे, मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे एडमायर नहीं करेंगे, तो मैं खुश नहीं हूंगा। इसी तरह से कोई इंसान अगर आके आपको बुरा कह दे, तो अब आप सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। यानी कि हम इस हद तक दूसरों के मोहताज हो चुके हैं कि जब तक कोई दूसरा बंदा एक अमल नहीं करेगा, हम खुश नहीं होंगे। अल्लाह को तो माज अल्लाह हमने उस पूरे इक्वेशन से निकाल ही दिया। उस दिन एक बहुत गहरी बात हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ने बहुत आसानी से समझा दी कि हर इंसान किसी न किसी जात को खुश करने के लिए मेहनत करता है। मेरी भी जिंदगी में सवालात होते हैं अपनी जाती जिंदगी को लेके, और इसीलिए जो अक्सर मैं हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का जिक्र करता हूं, तो उनकी ऑडियोज में ये सवाल पूछे जा चुके हैं, और वो सवालों के जवाब जब मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, अमल करने को मिलता है। तो इसलिए मैं वो बातें आप तक लेके आता हूं। जैसे कि उस दिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बड़ी आसानी से समझा दी कि हर इंसान किसी न किसी जात को खुश करने के लिए मेहनत करता है। मेहनत की, मेहनत कामयाब हो गई, आज खुशी का दिन है। तो बताओ कि आज किसकी खुशी का दिन है? अगर तुम्हारी अपनी जात की खुशी का दिन है तो अना के मुसाफिर हो, और ये बड़ा खतरनाक है। अगर तो अल्लाह की खुशी का दिन है, अल्लाह के लिए मेहनत की थी, अल्लाह की रजा के लिए, तो तस्लीम और रजा के मुसाफिर हो, बहुत अच्छे मुसाफिर हो। तो हमने ये चीज समझनी है कि हमने इखलाकियात में इलाहियात को लेके आना है। अगर सारे लोग मेरी तारीफ करना शुरू हो जाए, अगर सारे लोग मेरे काम करना शुरू हो जाए, अगर सारी चीजें मेरे मुताबिक हो जाए, तो क्या गारंटी है कि हम खुश रहेंगे? क्योंकि इंसान है ना, वो ज्यादा से ज्यादा की तलाश में भागता है, और जिस इंसान ने अपनी परेशानी की जिम्मेदारी किसी दूसरे पे डाली, उसकी परेशानी कभी खत्म नहीं होती। हम लोगों से अपने हुक्म जो है लोगों पे झाड़ते हैं, और हम कहते हैं कि वो हमारी बात नहीं मानता, या वो मेरी तारीफ नहीं करता, या वो मुझे पसंद नहीं करता। यानी कि हमने अपनी लाइफ का टोटल कंट्रोल सोसाइटी पे डाल दिया है, लोगों पे डाल दिया। तो थोड़ा सा इस चीज को समझना है कि हमारी सोसाइटी एक बड़े खतरनाक रास्ते की तरफ चली गई है। हम लोगों को इंप्रेस करने के चक्रों में किसी को नहीं इंप्रेस कर पाते, और सबसे ज्यादा जो मुतासिर होती है वो हमारी अपनी जिंदगी मुतासिर होती है। जो भी हम रहने के लिए कर रहे हैं सब जायज है, जो भी दिखावे के लिए कर रहे हैं सब नाजायज है। तो अपनी लाइफ में खाएं पिए, अच्छे कपड़े पहने, सब कुछ करें, लेकिन वो इस नियत से हो कि रहने के लिए हो, मुसाफिर का सामान है। लेकिन अगर तो दिखावा शुरू हो गया तो फिर उस दिखावे की कोई एंड नहीं है। कल को नई गाड़ी, नए जूते, सब कुछ आपको नया चाहिए। अगर आपके पास चीजें पुरानी हो गई हैं तो फिर अब आप खुश नहीं है, राजी नहीं है, और जितना आपकी जिंदगी में गिला बढ़ेगा, उतना वसवसा बढ़ेगा, उतनी बीमारियां बढ़ेंगी। तो कंपैरिजन जो है ना, इससे बचें, और कोशिश करें कि अपनी जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए गुजारें। लोगों से